जिस समय भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। भगत सिंह से पूछा गया आपकी इच्छा, तो उसने भी कहा कि हमें हमारी मां से मिलना। लोगों ने भगत सिंह की मां को बुलाया, भगत सिंह की मां आती है, भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। स्वाभाविक है, दुनिया की वो कौन मां होगी जो अपने बेटे को फांसी पर झूलता देख पाए, अपने बेटे की अर्थी को देख पाए। दुनिया की कौन ऐसी मां होगी जिसका हृदय इतना वज्र के समान हो। उस माँ के हृदय पे क्या बीतती होगी जिसके बेटे की मौत उस जननी के आगे हो जाए। दुनिया की कोई माँ धैर्य नहीं रख सकती। तो भगत सिंह की माँ खूब रोई, खूब रोई, और रोई भी क्यों ना, आज उसकी आखिरी मुलाकात है उसके पुत्र से, बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है। तो भगत सिंह का शब्द है, भगत सिंह ने कहा तुम हमारी माँ होकर के रो रही हो, तुम हमारी जननी होकर के रो रही हो। माँ, आज ये तेरा बेटा फांसी के तख्त पर झूल करके आजादी रूपी दुल्हन को लाने जा रहा है, और मैया तू मेरी माँ होकर के रो रही है। भगत सिंह की माँ ने एक बात कहा, भगत सिंह की माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज के बाद हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं होगी और हमारे सामने तुम्हारे मृत्यु होने, मैं इसलिए भी नहीं रो रही। क्या शब्द है उस वीरांगना के, क्या शब्द है उस जननी के। उसने कहा मैं आज विधाता को कोस रही। क्या कोस रही? मैं विधाता को ये कोसती हूँ कि क्यों उसने मेरी कोख से केवल तुम्हारे जैसा एक ही बेटा जन्म दिया। अगर तेरे स्वभाव वाला 10 बेटा भी मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं उस 10 को देश के लिए बलिदान कर देती, देश के लिए कुर्बान कर देती, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर देती। क्या हृदय है माँ का। तुम्ही ने बनाए ना जाने कितने शूरवीरों को, तुम्ही ने दिए। और मुझे बहुत दुख होता है जब आजकल स्त्रियां कहती हैं हम पुरुषों की बराबरी करें, और पुरुषों की बराबरी करने के चक्कर में जितना स्त्रियों का पतन हो रहा है। गांव में तो फिर भी स्थितियां ठीक हैं, लेकिन शहरों की स्थिति, अच्छा ये बात सुनकर कई देवियां नाराज हो जाएंगी, लेकिन नाराज होने की बात है। आजकल आधे अधूरे कपड़े पहन करके चलना, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। विकास हमारा देश कर रहा है। विकास मतलब आधे अधूरे कपड़े पहन करके। एक संत कह रहे थे कि अगर आधे अधूरे, एक बार हमसे भी एक देवी जी मिलने आई, पूरे वस्त्र उनके फटे पुराने जैसे लग रहे, तो हमने अपनी संस्था में कहा, हमें लगा कि कोई गरीबी है भैया, तो हमने कहा अपनी संस्था में भैया इनको तो एक कपड़ा कम से कम दान किया जाए, वो फटे पुराने। तो हमने कहा आपकी इतनी विचित्र स्थिति है, हम अपने लोगों से कहते अपनी संस्था से भैया इनको कुछ कपड़े तो दान दिलाओ, तो उन्होंने हमें धिक्कारते हुए कहा आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप लोग इतने पुराने जमाने के हैं। अरे ये फैशन है, ये फटे पुराने कपड़े पहन के यहाँ फटा वहां फटा, वो कह रही है ये फैशन। मैं धिक्कारती हूँ ऐसे फैशन के नाम से जो अनर्गल चीजें हो रही हैं संसार में। अरे निर्वस्त्र होना ही, धीरे धीरे आधे अधूरे कपड़ा पहनना ही अगर डेवलपमेंट है, तो सच में हम लोगों से तो ज्यादा डेवलप पशु होते हैं जो कुछ पहनते ही नहीं है महाराज। पशु हम लोगों से डेवलप। तो ये किस ओर हम और आप जा रहे हैं? बनना है, नकल का युग है ना। ये जितना फिल्म जगत के लोगों ने हम लोगों का पतन किया है ना, उतना किसी और ने नहीं किया है। और मुझे अच्छा लगता था ये कोरोना काल, उसके बाद एक समय ऐसा निकला था कि सब लोगों ने फिल्मी दुनिया के लोगों पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी, धिक्कार। और एक समय ऐसा आया था कि थिएटर में लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था और खूब जम करके निंदा की, क्योंकि ये बॉलीवुड से, ये पिक्चरों से हमें क्या परोसा जा रहा है, आपके बच्चों को क्या परोसा जा रहा है। सावधान हो जाइए, बातें बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, और लेकिन इतना निवेदन करके आगे बढ़ूं। सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि नकल का युग है। फला फिल्म में उस अभिनेत्री ने ऐसा पहना, ऐसा ही पहन करके रहना है। और कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अलग दिखने के चक्कर में फला पिक्चर में उस हीरो ने वैसा पहना, वैसे बाल कटाया, तो आधा
आधे से ज्यादा युवा वर्ग के लोग वैसे ही अपना श्रृंगार करके निकल रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ल लग कैसे रही है। एक बार तो समाज में ऐसी स्थिति आई कि कई युवा आधे सर पर बाल रहे, आधे कटे रहे, आधे हैं नहीं, लगते पागल थे। तो हमने पूछा कि क्या है, तो बताते हैं कि फैशन है ये। उस पिक्चर में उस हीरो ने ऐसे ही रखा, आधा नहीं रखा, तो ये फैशन है। अरे अपनी शक्ल तो देखो महाराज। हम नकल करना चाहते हैं तो आज मैं यही कहने बैठी हूँ, नकल करना है तो नायक की करो ना, खलनायक की क्यों करते हो? यदि अलग ही दिखना है तो राम बनकर दिखाओ, यदि अलग ही दिखना है तो विवेकानंद जैसे बनो, यदि अलग ही दिखना है तो रामकृष्ण परमहंस बनो। माताओं से भी निवेदन है, अगर अलग ही बनना है, भारत की जननी, भारत की स्त्रियों की पूरे दुनिया में डंका बजती है। भारत की स्त्रियों के चरणों के धूल के समान भी नहीं है विदेशी संस्कृति के लोग, विदेशी संस्कृति अपनाने वाली स्त्रियां। लेकिन निवेदन करना चाहूं, अगर नकल ही करना है तो सीता की नकल करें, माता अनसुईया की नकल करें, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का लल्ला बनाकर पलना में झुला दिया। अगर बनना भी है तो देवियों की नकल करें, नायिका की करें, खलनायक की नकल नहीं करनी चाहिए। और नायक कौन? राम जी जैसा हीरो नहीं। हीरो शब्द आप कहते हो ना किसी भी फिल्मी एक्टर को, जो एक पार्ट अदा, हीरो कहते हो, लेकिन राम जी से बड़ा हीरो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आपका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? राम होने चाहिए। हीरो यानी एच का अर्थ होता है हैंडसम। तो बताओ जी, राम जी जैसा हैंडसम कोई मिलेगा? सुंदर मिलेगा?